हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसिड्स और बेस की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, उनके और रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एसिड, बेसिस और सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रिएक्शंस हैं और जो इंडिकेटर्स हैं, उनके बारे में बताया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, एसिड और बेसिस। एसिड की जब रिएक्शंस होती हैं तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स में से या बेसिस में से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो मॉल्टन या एक्वस फॉर्म में कंडक्ट होती है। ठीक है, या तो वो मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट करेंगे या एक्वस फॉर्म में कंडक्ट करेंगे। किसकी वजह से? आयोनाइजेशन की वजह से। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर रबर का कॉर्क है और यहाँ पे नेल है दो। ठीक है, ये HCl, डेल्यूट HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमने इस बीकर में ले रखा है। सो अब हमने इन दोनों नेल्स को यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ स्विच है और 6 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे बल्ब भी है। सो इसमें से जब हम करंट पास आउट करते हैं तो ये जो HCl है, जब इसके आयोनाइजेशन होगा तब ही क्या होगा, इसमें से करंट पास होगा। अब देखिए, आयोनाइज इन वाटर, जो एसिड्स और बेस हैं वो वाटर में आयोनाइज होते हैं। तो देखिए, जब हम HCl में यानी कि एसिड में वाटर मिक्स करते हैं तो होता क्या है कि H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम के आयंस बनते हैं और जो क्लोरीन है वो क्या होती है, अलग आ जाती है। एंड देन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें से सोडियम के आयंस अलग और हाइड्रोक्साइड के आयंस अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ कहाँ पर होता है? HCl गैस प्रिपेयर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी का। आप यहाँ देख रहे हैं NaCl और H2SO4। ठीक है, इन दोनों को जब मिक्स किया तो सोडियम सल्फेट बना और HCl जो था इसमें से अलग हो गया। तो अगली प्रॉपर्टी में देखिए, अगर एसिड और बेसिस एक साथ रिएक्शन करते हैं, मिक्स होते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को मिक्स किया तो बना सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। आगे देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। अगर हम एक एसिड और बेस की स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं कि कौन कितना पावरफुल है, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से जान सकते हैं? pH स्केल की मदद से जान सकते हैं। ठीक है, कुछ एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। इसी तरीके से कुछ बेसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं कंप्लीटली इन वाटर। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स या बेसिस की क्या पहचान है कि वो वाटर के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। पर जो वीक एसिड्स और वीक बेस होते हैं वो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं pH स्केल के बारे में कि ये जो pH स्केल है ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। तो 0 से लेके 5 के बीच में 6 तक मान लीजिए हमारा क्या होता है, एसिड्स की कंडीशंस होती हैं। यानी 0 पे बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक एसिड होगा। ठीक है, अगर 1 पर आता है तो थोड़ा हल्का एसिड होगा। ठीक है, जैसे गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारे स्टमक में भी होता है ना, स्टमक में होता है गैस्ट्रिक जूस। और इसके अलावा अगर 2 नंबर पे, 3 नंबर के 2 के आसपास हमारा लेमन जूस का एसिड होता है एंड 3, 4 पर थोड़ा हल्का एसिड होता है। ठीक है, इसके बाद जो 7 नंबर है वहाँ पे प्योर वाटर यानी बिल्कुल शुद्ध पानी जो होता है उसका रेंज आता है और ब्लड का रेंज आता है जो कि 7.4 तक रहता है। तो ये हमारा न्यूट्रल है।
उदासीन। और उसके बाद 8 से लेके 14 तक जो अब हम देखें तो यहाँ पे हमारे बेसिस की रेंज आती है, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। एंड जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका जो पीएच रेंज है वो 10 है। सो लेस देन 7 से कम जो होते हैं वो एसिडिक हुए, जो 7 पे होते हैं वो न्यूट्रल हुए, और जो मोर देन 7 यानी 7 से ज़्यादा है वो बेसिक हुए। सो लेसर द पीएच द मोर इज द सब्सटेंस एसिडिक। अगर पीएच वैल्यू कम आ रही है मतलब सब्सटेंस बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा आ रही है मतलब सब्सटेंस बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, सो ये हमारे पीएच पेपर की मदद से हम पहचान सकते हैं कि एसिड किस तरीके के होते हैं। अब इन पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है वो जानते हैं हम। तो देखिए पीएच का जो डेली लाइफ में, जैसे कि अगर हम देखें, टूथ डिके हैपन्स इफ पीएच ऑफ माउथ बिकम्स लेस देन 5.5। ठीक है, हमारे दांत खराब हो सकते हैं अगर हमारे मुंह का, माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी हम कुछ खाने पीने की चीज़ खाते हैं तो उसके बाद हमें अपने मुंह को, अपने माउथ को बहुत ही अच्छे से साफ करना होता है। सेकेंड है एसिडिटी ऑफ स्टमक ड्यू टू हाई HCl एसिड कैन बी tackled by using माइल्ड बेस और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब कभी एसिडिटी हो जाती है स्टमक के अंदर, यानी कि स्टमक में HCl बढ़ जाता है, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या हमें गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें बेसिक चीज़ जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कोई भी अदर बेसिक चीज़ लेनी चाहिए, जिससे कि वो एसिडिटी क्या होती है, न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स एक ऐसा एसिड रिलीज करते हैं जो वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आंट में से एक एसिड निकलता है मिथेनोइक एसिड। इसके अलावा प्लांट्स और एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक न्यूट्रल पीएच पर रहते हैं, यानी सोइल का जो पीएच होता है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम किसी भी एसिडिक जगह पर प्लांट नहीं लगा सकते, तो प्लांट लगाने के लिए वहाँ का पीएच न्यूट्रल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने एसिड्स और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ और पीएच स्केल के बारे में जाना। इसके आगे की डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।